हेलो क्लास। अष्टांग, अष्ट प्लस अंग। अष्ट मीन्स 8, अंग मतलब पार्ट। According to Patanjali, there are 8 limbs of yoga which together help us to attain the highest realization of samadhi, and they are yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, धारणा, ध्यान, समाधि, आधा, योग, अष्टांगी। ये क्या है? पतंजलि का योग सूत्र है। कौन सा वर्स है? 29th। इसमें क्या है? 8 लिम्स हैं योगा के। वो कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अष्टांग योग के कौन से 8 अंग हैं? 8 लिम्स हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये क्या है? 8 लिम्स ऑफ अष्टांग योग। योग की पूर्ण साधना के लिए इन 8 अंगों का क्रमशः अभ्यास बहुत आवश्यक है। अष्टांग योग में फर्स्ट 2 जो लिम्स हैं दैट इज यम एंड नियम। फर्स्ट 2 लिम्स यम एंड नियम, ये 2 किसके लिए हैं? ये हैं हमारे आचार संबंधी अभ्यास। नेक्स्ट 2 आर आसन एंड प्राणायाम। नेक्स्ट 2 आर आसन एंड प्राणायाम। These 2 are related to our body. ये शरीर को क्या करते हैं? भौतिक रूप से योगाभ्यास के योग्य बनाते हैं। Then 5th part that is प्रत्याहार। प्रत्याहार से क्या होगा? हमारी जो इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल करेंगे। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद हमारे आते हैं धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा, ध्यान और समाधि। जब बाहर से हम पूरी तरीके से स्वच्छ हो जाते हैं, हमारी इंद्रिय कंट्रोल हो जाती हैं, तो उसके बाद पूर्ण रूप से दैट इज मेंटली, स्पिरिचुअली एंड फिजिकली, इन साधनाओं से हम क्या करते हैं? हाईएस्ट जो स्टेज होती है योग की दैट इज समाधि, उसे अचीव करते हैं। यम, यम रेस्ट्रेंट्स। यम को और क्या बोलेंगे? रेस्ट्रेंट्स। दे आर 5। यम कितने हैं? 5 हैं। यम अष्टांग योग का प्रथम अंग है। व्हाट इट इज? इट इज प्रथम अंग। इसमें पतंजलि जी के 2/30th वर्स में दैट इज सूत्र में क्या कहा गया है? जहाँ यम को डिफाइन किया गया है, अहिंसा, अहिंसा, सत्य, अस्तय, ब्रह्मचर्या, अपरिग्रह, यमः। मतलब अहिंसा, अहिंसा दैट इज नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस इज नॉट जस्ट एक्शंस but thoughts as well. Non-violence leads to non-malice, thus purity. That is, खाली कर्म से नहीं, आपको अपने मन, वचन और कर्म से भी नॉन वायलेंस फॉलो करना है। किसी को किसी प्रकार का दुख न देना ही अहिंसा है। मन में हमें किसी के प्रति घृणा की भावना दैट इज जेलसी, हेट, एंगर, इस तरह की फीलिंग्स भी नहीं लानी है। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अहिंसा। देन कम्स सत्य। आफ्टर दैट कम्स सेकेंड इज सत्य, दैट इज ट्रूथफुलनेस। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यमा, दैट इज non-lying or acting in accordance to the highest good of everyone. Truthful living leads to fruitful yogic practices. सत्य पर अन्य यम तथा नियमों का पालन निर्भर है।
हमें हमेशा अपने बात को सच्चे तरीके से, सत्य को सामने रखना चाहिए। सत्य के माध्यम से ही हम अपनी वाणी को संयमित कर सकते हैं और प्योर कर सकते हैं। हमें हमेशा हर सिचुएशन में बेनिफिट्स को ना देखते हुए सत्य का साथ देना चाहिए। आफ्टर दैट कम्स अस्तेय। अस्तेय इज नॉन स्टीलिंग, दैट इज दूसरे का धन, वस्तु या उसके थॉट्स, दैट इज विचार को अपने हित में प्रयोग करने की जो हमारी मेंटलिटी होती है उसको दूर करना। किसी भी तरह की, सिर्फ सामान की, प्रॉपर्टी की या किसी चीज़, थॉट्स की, हर तरह की किसी की चीज़ को अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ करना गलत है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दैट इज़ वी शुड नॉट स्टील anyone's hard work, property or anything else. Then comes brahmacharya, that is disciplined living. Disciplined living. When brahmacharya is established, there is valor, there is vigor in personality and depth in studies, and it leads to perfection. ब्रह्मचर्य से क्या होता है? हमारा एक चेहरे पर तेज बना रहता है, हमारे शरीर के साथ साथ मन में भी शुद्धि रहती है। और क्या होगा? इससे हम अपनी स्टडीज़ में कंसंट्रेट कर पाएंगे, हमारे थॉट्स अच्छे होंगे। सिर्फ बॉडी ही नहीं, हमारा क्या होगा? माइंड भी क्लियर रहेगा, क्लीन रहेगा। आफ्टर दैट कम्स अपरिग्रह, दैट इज़ नॉन पॉसेसिवनेस। अपने स्वार्थ के लिए किसी भी चीज़ को ग्रहण करके रखना, दैट इज़ उसमें कुछ भी हो सकता है, मनी हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है। इन सब चीज़ों का यहाँ पर हमें क्या करना है? उसको पोजेस करके नहीं रखना है, उसको अपने कंट्रोल में, अपनी उस पर प्रॉपर्टी बना के नहीं रखना है। संचय, दैट इज़ कलेक्शन। जब हम कलेक्ट करते हैं कि ये मेरा है, ये मेरे बच्चों का होगा, उसको हमें अपने मेंटलिटी से निकालना होगा। When non-acceptance of unnecessary things is practiced, detachment is easier. It leads to remembrance of the past and knowledge of the future. जब हम अपरिग्रह अर्थात आवश्यकता अनुसार भौतिक साधनों का संचय व उपयोग करेंगे तो क्या होगा? हमें पास्ट की रिमेम्बरेंस अच्छे से रहेगी और फ्यूचर की नॉलेज हमारी बढ़ेगी। आफ्टर दैट कम्स नियम। नियम मीन्स ऑब्जर्वेंसेस। दे आर ऑल्सो 5 इन नंबर। ऑब्जर्वेंसेस भी क्या हैं? 5 है नंबर में। और इसको पतंजलि योग सूत्र में कितने नंबर पे डिस्क्राइब किया गया है? 2/32। वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं इसे? सोच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधानानि नियमः। कैसे डिफाइन करा उन्होंने 5 पार्ट्स को? सोच, सोच मीन्स क्लीनिनेस। क्लीनिनेस किससे? विद understanding of impurities and purities of body as well as mind, disinterest in worldly object. With that detachment comes, with purity comes sattva and calmness, one-pointedness, control over senses. सबसे पहले हमारा सोच में आता है अपने शरीर, अपने वस्त्र, अपने आवास आदि को क्लीन रखना, मतलब एक्सटर्नल शुद्धि, एक्सटर्नल क्लीनिनेस। आफ्टर दैट कम्स इंटरनल शुद्धि किससे आएगी? हमारा खाना, हमारा व्यवहार, इन सब को हम किससे स्टार्टिंग में बाह्य शुद्धि से क्लियर करते हैं। आफ्टर दैट थॉट्स को कैसे क्लियर करेंगे? जप, तप,
शुद्ध विचार, इनसे अपनी भावना को क्लियर करेंगे। और जो हमारी इंटरनल बॉडी में जेलेसी है, एंगर है, हेटनेस है दूसरों के लिए, इन सब चीज़ों को नष्ट करेंगे। इससे हमारा क्या होगा, प्रॉपर टोटल क्लीनिनेस होगी, टोटल सोच इसे बोलते हैं। देन कम्स संतोष। संतोष मीन्स कंटेनमेंट, कंटेनमेंट। सोच के बाद आता है दूसरा नियम, दैट इज संतोष। विद कंटेंट कम्स हैप्पीनेस। With content comes patience to sit for longer time at one place. With content comes mental equilibrium necessary to reach the depths of yoga. संतोष से क्या क्या आएगा हमारे पास, हमें एक हमारी जीवन में स्थिरता आएगी, हम एक जगह पर लंबे समय तक बैठ पाएंगे, हमारे अंदर पेशेंस आएगा, मेंटल इक्विलिब्रियम आएगा, हम ज़्यादा स्ट्रेस्ड नहीं होंगे, हम हर सिचुएशन में अपने आप को मैनेज कर पाएंगे और अपने थॉट्स को और डीपली सोच पाएंगे और योगा की डेप्थ में जा पाएंगे। आफ्टर दैट कम्स तप। तप मीन्स प्रिजर्वेंस, प्रिजर्वेंस। तप का अगर आप शाब्दिक अर्थ देखेंगे, अकॉर्डिंग टू वर्ड उसका मीनिंग देखेंगे, तो उसका मतलब होता है तपाना या फिर जलाना, चमकाना, कष्ट सहना, इस तरह का इसका मीनिंग है। तो इसका क्या है असली मतलब, कि आपको अपने शरीर को ऐसे सोच, संतोष और उन चीज़ों से ऐसे चमकाना है, ऐसे तपाना है कि आपकी दिव्यात्मा से क्या हो पाए, चमकते हुए निकल पाए। तप के बिना जीवन प्रेमहीन है, तप के बिना चित्त परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता है। With austerity comes the mental one-pointedness. Impurities are removed from the body and the senses. With the continued practice of staying in one's Ajna Chakra, one becomes firm on the path of yoga. And this leads to realization of spiritual powers like Anima, Mahima and so on. After that comes Swadhyay. स्वाध्याय, स्वाध्याय दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व प्लस ध्याय, स्व प्लस अध्याय। स्व मतलब स्वयं एंड अध्याय मतलब अध्ययन करना। तो स्वाध्याय का मतलब क्या हुआ, स्वयं का अध्ययन करना, दैट इज सेल्फ स्टडी। स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी, स्टडी ऑफ द सेल्फ और स्टडी ऑफ द स्कल्पचर्स ऑफ बाय द सेल्फ keep one refreshed and rooted in the scriptural knowledge. स्वाध्याय क्या है, अपने आप की स्टडी करना, हमने दिन में क्या किया, उसमें से क्या गलत था, क्या सही था, हमें क्या करना चाहिए था। सिमिलरली अपने आप को इवेलुएट करना, इवेलुएट करके फिर सही रास्ते पर चलना, ये क्या है, ये है स्वाध्याय। देन कम्स ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान से क्या मतलब है, ईश्वर के प्रति पूर्ण भक्ति भावना होना, आत्मसमर्पण होना, ये होता है ईश्वर प्राणिधान। दैट इज कंटेम्पलेशन ऑफ ईश्वर, दैट इज गॉड। कंटेम्पलेशन ऑन ईश्वर लॉर्ड बाय कीपिंग वंस माइंड इन द स्टेबल पोजिशन फॉर लॉन्ग पीरियड्स to lead a gradual realization of the self. Third limb in Ashtanga Yoga is Asan. Third limb in Ashtanga Yoga is Asan. The purpose of asanas that in Hatha Yoga is to have steadiness, to have control over body and mind, so that body and mind do not become obstacles when प्रैक्टिसिंग धारणा ध्यान इन समाधि। वैसे आसन को कैसे डिफाइन किया गया है, स्थिरम सुखम आसनम, अर्थात आप जिस भी पोजीशन में स्थिर भाव से सुखपूर्वक बहुत समय तक बैठ सकें वही आसन है।
इजी लैंग्वेज में क्या कहा गया है? स्थिरम सुखम आसनम। जिस भी विधि से आप स्थिर भाव से दैट इज स्टेडली सुखपूर्वक बहुत लंबे समय तक बैठ सके वही आसन है। इसमें क्या होगा? जब हम आसन प्रैक्टिस करेंगे, बॉडी प्रोड्यूसेस न्यूरल सिग्नल्स व्हेन अ पार्ट ऑफ बॉडी इज अंडर स्ट्रेस, व्हेन बॉडी इज नॉट फर्म, balance is not easy. Yoga asanas, which are also collectively called Hatha Yoga, make one's body a well-tuned instrument, and some poetically says yoga asanas build a fine temple of body for the divine to occupy it. यहाँ हमने क्या पढ़ा? आसन क्या है? आसन, कुछ पोइट्स क्या कहते हैं कि आसन करने से हमारी बॉडी क्या बन जाती है? एक अच्छा टेम्पल बन जाती है बॉडी का, जिसमें कि डिवाइन, दैट इज परमात्मा का अंश, उसमें आराम से रह सके। योग में जो गोरख संहिता है उसमें क्लासिकली कितने एक्सप्लेन किए गए हैं? 84। क्या है वो? गोरख संहिता, हठ योग प्रदीपिका। उसमें योगिक पोस्चर्स क्लासिकली 84 टाइप्स के एक्सप्लेन किए गए हैं। उनमें से कुछ फेमस योगासन्स नीचे मेंशन्ड है, दैट इज पद्मासना, जिसको हम लोटस पोज भी कहते हैं, देन वज्रासना, थंडरबोल्ट पोज, धनुरासना, बो पोज, हलासन, प्लो पोज, मयूरासन, पिकॉक पोज, भुजंगासन, कोबरा पोज, सर्वांगासन, शोल्डर स्टैंड पोज, मत्स्यासन, फिश पोज, बदाकोनासन, बाउंड एंगल, शवासन, कोप्स पोज. Yoga asana is a combination of rhythmic breathing and a posture. These postures were classically copied from the postures of animals in nature, and thus it is said that there are approximately 8,40,000 postures overall, each corresponding to a species. आसन क्या है? बेसिकली एक रिदमिक ब्रीदिंग है। रिदमिक ब्रीदिंग मतलब रिदम में ब्रीदिंग अलॉन्ग विद द पोस्चर, पोस्चर के साथ साथ रिदमिक ब्रीदिंग। और ये कहाँ से लिए गए हैं? नेचर में जितने भी एनिमल्स हैं या नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं उनसे लिए गए हैं। और ये लगभग कितने हैं? 8,40,000। प्राणायाम, दैट इज कंट्रोल ऑफ प्राण। प्राणायाम कंट्रोल ऑफ प्राण। प्राण क्या है? ब्रेथ, हम जो सांस लेते हैं वो हमारा क्या है? प्राण है। प्राण इज द फ्लो ऑफ लाइफ एनर्जी, एन एनर्जी रिलेटेड टू द combined astral and physical body. With our every action, thought, feeling, there is a movement of energy inside. The purpose is to steady the pran so that there is no sudden and uneven movement which disturbs the mind. प्राणायाम का अर्थ है प्राण का विस्तार करना। प्राणायाम, प्राण का विस्तार करना। प्राणायाम के 3 अंग है। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ प्राणायाम। नंबर 1, पूरक। पूरक में क्या होता है? श्वास को अंदर खींचना। आफ्टर दैट कम्स कुंभक। कुंभक मतलब श्वास को रोकना। आफ्टर दैट कम्स रेचक, श्वास को बाहर छोड़ना। प्राणायाम के कितने पार्ट्स हैं? 3, पूरक, कुंभक, रेचक। फर्स्ट सांस, दैट इज हमारा श्वास, उसको अंदर खींचना, फिर उसे रोक कर रखना और फिर उसे बाहर छोड़ना। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? कंप्लीट 1 साइकिल ऑफ अ प्राणायाम। प्राणायाम आर ऑफन प्रैक्टिस्ड विद मुद्रास। प्राणायाम को किसके साथ प्रैक्टिस करते हैं? मुद्रास के साथ। मुद्रा क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ फिंगर्स बाय फोल्डिंग them to make better use of internal energy movement. In our previous video we have studied about mudras. कौन सी मुद्रा के क्या बेनिफिट्स हैं? प्राणायाम ज़्यादातर मुद्रास के कॉम्बिनेशन के साथ यूज़
करे जाते हैं ताकि इंटरनल जो एनर्जी की मूवमेंट है वो और अच्छे से यूटिलाइज हो सके। सम ऑफ द पॉपुलरली यूज्ड प्राणायाम्स आर अनुलोम विलोम प्राणायाम, दैट इज alternate nostril breathing, then Bhastrika pranayam, bellows breathe, Kapalbhati, that is skull shining breath, Kumbhaka pranayam, breath retention, Anulom Vilom pranayam, then Udgit, that is चैंटिंग प्राणायाम। इसको उद्गीत क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हम ओम की चैंटिंग करते हैं। प्रत्याहार, withdrawal of senses, withdrawal of the energy from the senses for the sake of directing it inward. This is the practice of minimalizing the effect of external world on the practice of yoga. A thorough practice of pratyahar prepare one for higher stages. After the withdrawal of the mind from senses, internal focus increases. One starts hearing sounds of Om और seeing the light at the अजना चक्र। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार स्वयं स्व नियंत्रण की प्रक्रिया है, दैट इज सेल्फ कंट्रोल की प्रक्रिया है। इसमें क्या करते हैं? हम अपनी इंद्रियों, दैट इज अपनी सेंसेस को कंट्रोल करते हैं। सेंसेस को कंट्रोल करने से क्या होगा? हम अपने माइंड को और फोकस कर पाएंगे। इससे क्या होगा? हमारे विचार और हमारे जो भी भावनाएं होंगी, हमारे थॉट्स और फीलिंग्स होंगी, उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमें अपने अंदर ओम की चैंटिंग सुनाई देने लगती है या फिर हमारे अजना चक्र में हमें लाइट दिखाई देने लगती है। धारणा, दिस इज द 6th लिम्ब ऑफ अष्टांग योग। Dharana, that is concentration. This is one type of mental yoga. ये क्या है? एक तरह की मेंटल एक्सरसाइज है जिसमें क्या करना होता है? आपको अपने मन को स्टेबल करना होता है एक पोजीशन में। यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड। बाहर की जो चीज़ें होती हैं उनसे आपको भटकना नहीं है, आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है। आपको क्या लाना है? अपने माइंड में फोकस लाना है, कंसंट्रेशन लानी है, वन पॉइंटेडनेस लानी है। दिस इज नॉट द हाईएस्ट ऑब्जेक्टिव इज सर्टेनिटी, अ पावरफुल टूल इन एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी मेंटल हैबिट्स as well as once one achieves the ability to focus mind intensely, thoughts do not come and disturb one unnecessarily. अगर हमने धारणा को ध्यान से प्रैक्टिस किया तो अनवांटेड जो हमारे अंदर थॉट्स आते हैं, हमारा माइंड बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता है, इधर उधर घूमता है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। धारणा प्रैक्टिस करने से क्या होगा? हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगी, हमारा जो फोकस है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगा और बाद में आपको ओम की वेरिएशन सुनेंगी। कंसंट्रेटिंग ऑन विच इज़ फार ईजियर एंड मोर फ्रूटफुल। सो इन द केस विद द फिनोमिना ऑफ सीइंग एस्ट्रल लाइट। लास्ट वन इज समाधि। समाधि को अष्टांग योग का 8वां तथा अंतिम लक्ष्य माना गया है। ज़्यादातर योग की सभी विचारधाराओं में अष्टांग योग की एक विचारधारा है। ऐसे ही और विचारधाराओं में भी समाधि को अंतिम लक्ष्य स्वीकार किया गया है। मेडिटेशन मीन्स स्पिरिचुअल एब्जॉर्प्शन। समाधि, when mind is so still that he escapes the mental limitations imposed on one by the nature, he or she is said to be one with the consciousness, the pure being, the true self. Realizing the oneness with consciousness by subduing the mind is said to be the highest realization there is. The finality of all quest, the purpose of yoga, and
all other spiritual practices. जब हम ध्यान को लंबे समय तक लगाते हैं तो उसी स्थिति को क्या कहते हैं हम? समाधि कहते हैं। जब हम खुद को भूलकर अहम से ऊपर उठकर, अहम मतलब सेल्फ से ऊपर उठकर चेतना के क्षेत्र में ध्येय मात्र रह जाए, उस स्थिति को क्या बोलते हैं? समाधि बोलते हैं। समाधि से क्या होगा? मेंटल स्टेबिलिटी आएगी, हमारी वर्किंग कैपेसिटी दैट इज़ कार्य क्षमता अपने चरम पर होगी, अपने पीक पर होगी और हम हमारा बेस्ट परफॉर्म करेंगे। ध्यान, meditation. Dhyan is the unbroken steadiness of the mind. Mind is still, one-pointed, and stable without movement. When that stage is achieved, it is known as ध्यान। ध्यान से हमें क्या benefits होंगे? It will lead us to extreme concentration, detachment, unbiased judgment, calmness in general activities, and control over fear. First four limbs of Ashtanga Yoga, that is Yam, Niyam, Asana and Pranayam, are known as external yoga, that is Bahirang Yoga, and Dharana, Dhyan, Samadhi are known as internal yoga, that is Antarang Yoga, and Pratyahar works as the bridge. प्रत्याहार क्या काम करेगा? इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करेगा। एक्सटर्नल से इंटरनल में जाने का जो ब्रिज है वो क्या है? प्रत्याहार है। और जब आप अष्टांग योग करते हैं तो आपको क्या है? आप अपनी सभी समस्याओं, ऑल योर प्रॉब्लम्स आर रिजॉल्व्ड थ्रू अष्टांग योग, वेदर दे आर एक्सटर्नल और इंटरनल, whether they are related to your body, mind, हर तरह की प्रॉब्लम आप अपनी अष्टांग योग से सॉल्व कर सकते हैं। अष्टांग योग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, वी शुड ऑल प्रैक्टिस इट। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यम से स्टार्ट करेंगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, वी शुड ब्रिंग दैम इन आवर डेली प्रैक्टिसेस। यम में सबसे पहले हमें क्या है? किसी को किसी तरह से दुख नहीं पहुंचाना है, हमेशा सच का साथ देना है, सच बोलना है। अस्ते, दैट इज दूसरे की चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ नहीं करना है। ब्रह्मचर्य, देन अपरिग्रह। नियम आर रूल्स, डिसिप्लिन्स, we should follow them। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय एंड ईश्वर प्रणिधान। आसन, हमें आसन प्रैक्टिस करने हैं ताकि हमारी बॉडी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। ब्रेथ कंट्रोल, प्राण इज लाइफ, उनको भी क्लीन करना है। उसके बाद फिर इंटरनल की बारी आती है, तो किससे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले धारणा, ध्यान, समाधि। और बच्चों के लिए तो अष्टांग योग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब बच्चे का ग्रोथ पीरियड होता है तो अष्टांग योग बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प करता है, फिज़िकली भी, मेंटली भी। फिज़िकली बच्चा फिट होगा, बॉडी में किसी तरह की कोई भी बीमारी नहीं होगी। मेंटली बच्चा बहुत हेल्दी होगा, उसकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होगी, स्टडीज़ में फोकस बढ़ेगा। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल फॉलो अष्टांग योग। थैंक यू क्लास।